जीआईटी ट्रेडिंग के एक और सीरीज में जो सीरीज 4 हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। इसका हेडिंग ये है बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस फॉर बिगिनर में। नमस्कार, आपका स्वागत है। अब यहाँ देखिए क्या है कि हमने लिखा है कि चार्ट रीडिंग फॉर बिगिनर, यानी बिगिनर के लिए चार्ट रीडिंग समझिए कि संजीवनी का काम करेगा। अगर आप कहीं से भी पैटर्न आप पढ़ लिए हैं, चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जितने भी पैटर्न ने आप पढ़ लें, ट्रेंड लाइन पढ़ लें, लेकिन आपको चार्ट रीडिंग करने नहीं आया तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से आप चार्ट रीडिंग आसानी से सीख सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपको खुद का अपना एनालिसिस करके स्टॉक एनालिसिस करके स्टॉक खोजने में सहायता करेगा ये। तो बैंक निफ्टी में जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें, ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड कीजिएगा तो आपको इस चार्ट की रीडिंग आनी चाहिए। अगर चार्ट रीडिंग नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन की तरफ या किसी स्टॉक में काम नहीं कर सकते हैं। उसको बोलते हैं तुक्के में काम करना, जहाँ मर्जी वहीं एंट्री, जहाँ मर्जी वहीं एग्जिस्ट। तो इस तरह से काम करने से आपका लॉस ही होगा। ओवरऑल आप पीएनएल देखिएगा तो आपको लॉस ही नज़र आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप चार्ट रीडिंग सीखें, कहीं से भी सीखें, चार्ट रीडिंग आपको सीखना चाहिए। और अगर आप चार्ट रीडिंग सीख जाते हैं तो आपको स्टॉक एनालिसिस करने आ जाएगा। तो ये बिगिनर के लिए यह प्लेटफॉर्म बिल्कुल संजीवनी का काम करेगा। और चलते हैं चार्ट पर, आपको बताते हैं कि आज चार्ट में क्या बना, क्या नहीं बना। कभी कभी ट्रेड लेना चाहिए और कभी कभी ट्रेड नहीं भी लेना चाहिए। तो आइए हम लोग चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ और चार्ट में क्या बता रहा है। अब यहाँ देखिए, वनडे का कैंडल है। वनडे के कैंडल में हम लोग देख रहे हैं कि आपको हमने पहले चार्ट रीडिंग करके बता चुके हैं कि ये देखिए, इसके पहले वाला जो एपिसोड आप लोग देखे होंगे उसमें आपको पता होगा कि ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये यहाँ से कंसोलिडेट पीरियड में जाकर इसको ये ब्रेक करेगा, तभी जाकर ऊपर जाकर देखिए हमने बताया कि इस लाइन को ब्रेक करेगा। देखिए आज ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ब्रेक करके 0.6% के आसपास ये जाकर ये अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से थोड़ा डाउनफॉल आया था। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है ये। तो इसके लिए एक दो दिन और यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा इसको। मान लीजिए कि यहाँ पे एक दो दिन और बिता लेता है, फिर यहाँ से अगर निकलता है तो हमारी पहले टारगेट ये मिलेगी, दूसरी टारगेट हमें ये मिलेगी। यानी दो टारगेट के लिए काम करेगा। और यहाँ से फिर अगर बाहर निकलता है तो फिर आगे की टारगेट ये खुला रहेगा। तो अब देखिए कल क्या होता है, नेक्स्ट मंडे को क्या होगा। मंडे को अगर मान लीजिए कि यहाँ से बड़ी कैंडल रेड कैंडल में गिरकर अगर यहाँ अगर क्लोज करता है ये मंडे को, तो फिर ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट जो हुआ है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आकर कोई रेड कैंडल नीचे कैंडल अगर आकर क्लोज करता है तो ये होता है कि जब भी रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट जाए तो वहाँ अपनी क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए या ट्रेड से बचना चाहिए। अब आपको देखते हैं कि 10 मिनट की कैंडल में आपको बताते हैं कि ट्रेड आज था या नहीं था। अब यहाँ पे आइए 10 मिनट की कैंडल में आपको एनालाइज करके बताएंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, ये आपको अभी हमने बताया कि ये लाइन है जो 45,000 के आसपास की लाइन है। ये इस लाइन को इसने ब्रेक किया। ये आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और ये इसके बीच में ये एक डेढ़ घंटा बिताने के बाद अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से देखिए क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर गया। ऊपर के आने के बाद यहाँ रीटेस्ट होना चाहिए। हम इसी का वेट कर रहे थे कि यहाँ रीटेस्ट हो जाए तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ का लिया जाए। अब इसमें क्या हुआ कि क्योंकि वनडे के कैंडल में पता था कि 200 के आसपास तो इसको जाना ही जाना है, 45,260 के आसपास तो जाना ही है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 45,000 साढ़े 300 400 के आसपास चला गया ये। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ गया तो ये रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट नहीं किया तो यहाँ क्या हो रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था क्योंकि एसएल बड़ा हो रहा था। अब एसएल देखिए, यहाँ से अगर आप एसएल दे रहे हैं, यहाँ से रीटेस्ट नहीं किया तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि ट्रेड को छोड़ना भी पड़ जाता है। देखिए यहाँ से अगर आप ट्रेड ले भी लेते हैं और ये रीटेस्ट के लिए अगर नीचे आए तो आपको
पीएनएल में बहुत बड़ा लॉस भी दिखेगा यहाँ से, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था कि ये लिया जाए या यहाँ पे आने का इंतज़ार किया जाए। तो हम लोग इंतज़ार करते रहे यहाँ पे, लेकिन यहाँ आया नहीं, इसलिए स्टॉक में आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया में आपको हमने बता दिया है कि ये रेजिस्टेंस एरिया में जब भी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आए तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये अप डाउन ऐसे भी कर सकता है इस लाइन के ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि मेजर में देखा गया है कि यहाँ ओवरऑल एसएल हिट ही होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, अपना पैसा सेव रखने में ही भलाई है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रेड करे और एसएल चला जाए तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ होता क्या है ना कि यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्टिंग एरिया में मार्केट जाता है तो वहाँ पे काफ़ी देर तक ये लोगों को एसएल, अब कल भी देखिए, कल अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ये देखिए इस लाइन को अगर फिर से वापस 45,000 को ब्रेक कर कर वापस अगर नीचे आकर यहाँ पे ये क्लोज कर देता है, नीचे अगर यहाँ पे आकर क्लोज कर देता है यहाँ से 45,000 के नीचे, तो फिर ये डीएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से नीचे अगर आ गया तो फिर ये जो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया है इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये होता है आज की एनालिसिस। वहीं देखिए आपको हम निफ्टी में भी बता देते हैं, निफ्टी में आज क्या हुआ था। निफ्टी में देखिए, अब यहाँ निफ्टी में देखते हैं, ये देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है कि वनडे के कैंडल में आप देखिए, वनडे कैंडल में ये एक चैनल में चल रहा था, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये एक चैनल में मूवमेंट कर रहा था, ये ऊपर नीचे ऐसे चैनल में मूवमेंट कर कर इसने ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद इस लाइन को ये क्रॉस किया था, ये तो यहाँ से ये लाइन को क्रॉस किया था, तो ये कॉन्फिडेंस आ गई थी कि अब ये ऊपर की तरफ रवाना करेगा। एक कैंडल और भी बन गया है यहाँ पे, तो ये उम्मीद है कि अब ये नई हाई लगाएगा, ठीक है। तो ये बुलिश की तरफ मूवमेंट कर रहा है यहाँ से। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि इधर G20 भी है, G20 के कारण भी मार्केट सेटलमेंट हो रहा है और ये बुलिश की तरफ निकल रहा है। अब यहाँ से देखिए इस निफ्टी में आप देख लीजिए, यहाँ से इसमें भी ये देखिए क्या बनाया था, आप समझ गए होंगे क्या बना हुआ है। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने ब्रेक भी किया था, ब्रेक करने के बाद फिर ये सस्टेन करके ऊपर चला गया, फिर उसके बाद इस लाइन को जो अब शोल्डर है उसको इसने ब्रेक कर चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये यहाँ पे कुछ दिन तक होल्ड लेकर फिर इस लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए ये ऊपर को रवाना कर सकता है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा बड़े बड़े कैंडल बनते हुए इसमें नज़र आएंगे। तो ये था निफ्टी का प्रोडक्शन और बैंक निफ्टी का, दोनों का आज आपको हमने बता दिया। तो होता क्या है ना कि आप जितने ज़्यादा, जो भी बिगनर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट रीडिंग करें, और जितने ज़्यादा चार्ट रीडिंग कीजिएगा आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने आ जाएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं और जहां मर्जी वहीं बैंक सेल करते हैं तो इसको आप बंद कर देना चाहिए आपको, और आपको चार्ट रीडिंग और पढ़ने पर इस पर ध्यान देना चाहिए। चार्ट रीडिंग जितने ज़्यादा मात्रा में कीजिएगा उतने ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और यहाँ देखिए आप, आज हम लोग सीख लिया बैंक निफ्टी। अब इस चैनल के माध्यम से आप चार्ट रीडिंग डेली सीख सकते हैं। कल आज सैटरडे है, कल सैटरडे के दिन आपको एक लर्निंग वीडियो अच्छी मिलेगी और उस पर हम कोशिश करेंगे किसी न किसी पैटर्न पर आपको कुछ ना कुछ बताने की। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करके ही जाना। देखिए होता कहने कि आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आपको इतनी अच्छी नॉलेज दी जाती है, तो आप कम से कम सब्सक्राइब तो करके जाएं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलेगा चार्ट रीडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।